बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दिली दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बर आज़म अफ्रीका है और ये मुल्क रवांडा है। बहुत सारे दोस्तों के पूछे गए सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें आप सबके जवाब देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपके इस वीडियो में 4-5 सवालों के मैं जवाब दे पाऊँगा। तो जुड़े रहना है वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आपको इधर के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि आबिद भाई आपने अपना घर नहीं दिखाया, उधर किधर रहते हो। तो अभी मैं अपने घर का आज आपको विज़िट कराऊँगा और घर में जो 2-3 बहुत अहम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों के लिए वो नहीं होंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में वो ऐसा निज़ाम नहीं है जिधर ऐसा इधर में है। तो आपको वो भी देखने में न्यू चीज़ें मिलेंगी। ये देखो जी, मैं बस अभी अपने घर में पहुंचने वाला हूँ। ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो टाउन है उसका विज़िट करा दूँ। इधर द्वारें तो नहीं है, ये फेंस लगाई हुई है और इसी को काटना पड़ता है। ये देखो कितना ग्रीनरी एरिया है। ये साहब मेरे घर के पास में है, टाउन है, पहाड़ी के ऊपर हम रहते हैं। ये देखो ये पौधा कितना प्यारा है और इसका जो देखो ये फूल नहीं है, पत्ते ऐसे ऐसे निकलते हैं। जो दूसरी तरफ भी आपको वो पहाड़ी नज़र आ रही दूर, और जो डाउन है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने घर में। हमारा घर जो है वो पहाड़ी के लास्ट में है ऊपर ना। जी हमारे घर के सामने दूसरा घर है और मैं और अभी अपने घर में दाखिल होने वाला हूँ। साथ में ये रोड भी ऊपर जा रहा है। तो मैं अभी आज आपको बताऊँगा, पूरी वीडियो देखोगे तो इंशाल्लाह 2-3 जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अहम है इसमें, वो आपको देखने में मिलेंगी। ये रोड है साथ में और ये परदेसी का घर है, परदेस में हाउस नंबर 3 है टाउन में। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मुल्क है और बहुत ही साफ़ सुथरा निज़ाम है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बादल बहुत ज़्यादा है, सुबह हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है। हर रोज़ बारिश तकरीबन हो जाती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तो लाजमी हो जाती है। तो मैं अभी अपने घर में एंटर हो गया हूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये देखो जी हमारा घर है, इधर हम रहते हैं 4 आदमी और एक कुक है हमारा। इधर ये सारा घर है, इधर ऐसे घर बनाते हैं, ऊपर छतें डाली हुई हैं। ये देखो, और ये हमने टाइम पास करने के लिए बेंच और ये पूरा सामान भी बनाया हुआ है पार्क टाइम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। ये साथ में गाड़ियों का शोर भी आ रहा है आपको, उसके लिए माजरत है। तो प्यारे दोस्तों, अभी जैसा मैं आपको बता रहा था 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम है। तो ये पहली चीज़ आप इसका विज़िट कर लो, मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों के लिए नहीं होगी। ये जो अभी आप मीटर देख रहे हो, ये गैस का मीटर नहीं है, ऐसा गैस का भी होता है हमारे। ये पानी का मीटर है। ये देखो ये पानी का वाल लगा हुआ है, अभी मैं इसे खोला, ये पानी का आवाज़ आ रही है और ये मीटर चलना शुरू हो गया। और इधर यूनिटों के हिसाब से बिल आता है हमको। पानी जो है वो बहुत महंगा है, यूनिट के हिसाब से बिल आता है। तकरीबन हम 4 आदमी इधर पानी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कम अज़ कम जो खर्चा है ना वो बहुत बोलते हैं कंजूसी के साथ है। वो भी तकरीबन पाकिस्तानी जो है 3000 रुपया 3500 रुपया खर्चा आता है 4 बंदों का, बहुत कंजूसी से। ये ऊपर पानी वाला टैंकी है हमारे घर में। एक चीज़ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, एक सवाल का जवाब तो आपका आ गया इसका भी। और दूसरा जो मैं अभी आपके साथ आपको बताने लगा हूँ वो ये चीज़ है। देखो ये है बिजली का मीटर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और इसमें ये इधर से डायल करना पड़ता है, पहले बिल देना पड़ता है मोबाइल से। कार के अंदर मीटर लगाया हुआ है, नीचे से वायरें आ रही हैं, वायरें सब घर में है। बिजली चोरी का इधर कोई सिस्टम नहीं है। वो तो ये लोग जो है ना कानून को फॉलो करते हैं। और देख लो इनके जो कौम जो है ना, ऐसे कौमें बनती हैं, फिर सिस्टम होता है। बिजली चेक करने वाला भी नहीं आता, वो भी गवर्नमेंट की बचत है, बंदे नहीं रखने पड़ते। और दूसरा ये है कि पहले आप मोबाइल से इसमें चार्ज करना है, उसके बाद आपको यूनिट आएंगे, तो यूनिट जब ख़त्म हो जाएगा फिर आप चार्ज करो। जैसा कभी आप देख रहे हैं जी मेरे घर में 11 यूनिट रह गए मेरे। तो अभी जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पहले बिल पे करूँगा, उसके बाद जो है वो यूनिट आएंगे। ये सिस्टम है। ये एक पानी वाली और ये दूसरी बिजली वाली जो है ना, ये बहुत अच्छा कानून हमको इधर लगा है और बहुत ही अच्छा है। काश के हमारे मुल्क में भी ऐसा निज़ाम हो जाए। को थोड़ा घर के अंदर से भी विज़िट करवाता हूँ। ये भी हम दाखिल हो गए हैं घर में, जैसा कि भी आप देख रहे हैं। देखो ये टीवी लगा हुआ है।
और ये सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और ये मैंने वो पुदीना जो मेरा बगीचा है उसमें से काट के सुखाया हुआ है, सूखने के लिए रखा हुआ है। इसका मैं अभी वो क्या कहवा के लिए इस्तेमाल करता हूँ ना। ये 3 कमरे एक साइड पे हैं जो सामने नज़र आ रहा है, और 2 साइड पे हैं। 3 आदमी इधर रहते हैं, और मेरा कमरा जो है दूसरी साइड पे है इधर साथ में। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उसका भी दिखाता हूँ। ये दूसरी साइड में आए चलते हैं, मैं अभी अपना रूम दिखाता हूँ। इस साइड में मेरा रूम है, इधर साथ में वाशरूम है, और वाशरूम के साथ ये मेरा कमरा है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। आपको जो मेरा बेड नज़र आ रहा है, ये बेड लगा हुआ है पूरा, और ये मच्छरदानी लगाई हुई है। मच्छर बहुत ज़्यादा इधर बचना पड़ता है, डेंगू मच्छर जिसको बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान में डेंगू होता है उससे भी बड़ा बड़ा है। अफ्रीका में मच्छर बहुत ज़्यादा पाता है, मौसम ठंडा रहता है ना 12 महीने, इसके वजह से जो मच्छर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। ये बंदाना चीज़ का रूम है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। अल्लाह पाक का जितने शुक्र अदा किया उतने कम है। ये अलमारियाँ बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं। जैसा शूज़ रखने के लिए रैक है, छोटी अलमारी जिसको बोलते हैं। अभी आपने रूम भी देख लिया, वाशरूम देख लिया, पूरा घर मैंने फ्रंट पे दिखा दिया। अभी आइए चलते हैं बैक साइड से भी आपको व्यू दिखाता हूँ घर का। ये देखिए, ये अभी मैं दूसरी बैक साइड पे आ गया हूँ घर के। इधर जो मेरा बगीचा वगैरह है वो है, केले के बाग हैं, दूसरी हर चीज़ जो वो मैंने इधर लगाई हुई है ना। जैसे कि अभी आप देखेंगे, देखो माशाल्लाह कितना अच्छा प्यारा व्यू है ना। वो पहाड़ी के दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, वो दूसरी साइड है पहाड़ी की, और मैं इस साइड पे खड़ा हूँ पहाड़ी के। दोनों साइड पे घर है ना, सेंटर में झील है, बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह। और ये देखो मेरे तोरी, ये तोरी जिसको बोलते हैं, वो भी रूम के ऊपर चढ़ गई ना पूरी छत के, और कितने प्यारे प्यारे फूल नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी बहुत लगती हैं, खुद भी खा रहा हूँ और साथ दूसरे घर वाले दोस्तों को भी खिला रहा हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह सिस्टम मैंने खा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अभी जी मेरे ख्याल में थोड़ी सी वीडियो आज लंबी हो जाएगी, उसके लिए माजरत है, क्योंकि इसमें कुछ 4-5 सवालों का जवाब भी थे और अपने घर का पूरा विज़िट भी करवाना था, तो इसलिए मेरे ख्याल में लगभग ये 10-12 मिनट की बन जाएगी, इसके लिए माजरत है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। जी नींबू का बूटा लगाया हुआ घर में, और ये नीचे अभी जैसे देख रहे हैं पुदीना है और जो शलजम वगैरह है। तो अच्छा जी, मैं अभी कैन देख के मेरे को एक सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा आ गया है। लास्ट टाइम जो मैंने पानी वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक दोस्त ने पूछा था कि आप भाई पानी इतना महंगा, फिर सब्ज़ी आप कैसे लगाते हैं, तो ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि अभी ये कैन देख रहे हैं ना आप, देखो ये कैन ऐसे खाली नहीं रखी हुई मैंने, ये इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखें, ये ऊपर परनाला आ रहा है छत से, और परनाले के नीचे जो है मैंने ये टप रखा हुआ, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है टप ये वाला। और ये टप भर जाता है तो मैं ऐसे ये कैन भर लेता हूँ ना। ये क्या बोलते हैं, अपनी मदद आपके तहत है कि यानी कि मैंने डैम बनाया हुआ, छोटा सा डैम सिस्टम है, इसमें पानी जमा हो जाता है। और अगर 2-4 दिन बारिश ना भी हो तो उससे ये होता है कि फिर मैं ये वाला पानी हो अपनी सब्ज़ी को लगा लेता हूँ ना, तो फिर उससे माशाल्लाह अच्छी होती है। जैसे ये पुदीना है, दूसरी चीज़ें भी हैं माशाल्लाह, मिर्ची है। ये वाला अरबी का बूटा है, जिसके पत्ते देख लो, जिसमें अरबी लगती है नीचे, ये नीचे। कई लोगों ने तो नहीं देखा होगा, काफ़ी के लिए मेरे समझ ये नया होगा। ये अरबी का है, और मिर्ची माशाल्लाह मेरी तैयार हैं अभी। देखो मिर्ची घर में लगी हुई हैं, कितनी मिर्ची लगी हैं, और ये रेड भी हो गई हैं, मैंने तोड़ कर सफाई भी हैं, वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। फूल तो आपने देख लिए थे, मैं सोचा चलो तोरी भी दिखा दूँ जगह लगी है। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी तोरी लगी ना, बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, और इधर तो ये देखें बड़ी लगी है। ऊपर भी माशाल्लाह ऐसे लगी हुई है ना पूरी, बहुत ही प्यारी। इधर भी देख रहे हैं, मैं अभी आपको केला भी दिखाता हूँ, लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये देखो केले, कितना बड़ा लंगूर लगा हुआ है ना। 2 किस्म के केले लगाए हुए मैंने, ये पकाने वाले हैं, और दूसरे मैं अभी जो दिखाता हूँ ना, जो नीचे अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे खाने वाले हैं। ये देखो, ये छोटे साइज़ के हैं, और वो वाले जो बड़े साइज़ के हैं। और ये टमाटर की फसल है, देखो मिर्ची माशाल्लाह कैसी है साहब। अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब भी और भी ज़्यादा आ गया है।
मैं अभी इधर शलजम नज़र आए मेरे को तो याद आ गई। ये देखो शलजम, ये देखो। अगले दिन वो पाकिस्तानी भाई ने ना, एक ने कैनी भाई ने बोला था मेरे को, क्या भाई अभी तो मूलियों का और शलजम का सीज़न ख़त्म हो गया है, तो आप अभी बता रहे हो। ये मेरी वीडियो उसी दिन की थी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की, और ये देख सकते हैं आप, ये चंद एक मूलियाँ अभी बाकी हैं ना, बाकी तो सब ख़त्म हो गई हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो मूलियाँ बैक साइड पे कमाद है, वो भी घर में मैंने लगाया हुआ है। तो मैं इस सवाल का जवाब ये है कि ये अभी देखो शलजम बड़े वाला है और ये छोटे वाला है, और इसके अलावा मैंने और लगा दिए हैं। ये वाला देखो, ये शलजम छोटे वाले मैंने भी लगा दिए हैं। ये बड़े ख़त्म होंगे, छोटे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इधर 12 महीने मौसम एक जैसा रहता है, गर्मी नहीं पड़ती ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसलिए जो चीज़ें हैं ना वो 12 महीने, कोई भी सब्ज़ी है ना इधर की सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो 12 महीने रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना सदाबहार है, वही हिसाब है, क्योंकि मौसम जो है वो 12 महीने एक जैसा रहता है, ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना सर्दी पड़ती है। अभी वो मूली भी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी वाली वो छोटी वाली भी। ये देखो, ये बड़ी मूली हैं, अभी मेरे ख्याल में ये गिनती कोई 8-10 रह गई है ना, बाकी तो ख़त्म हो गई सारी, खा ली मैंने। ये देखो, और ये छोटी वाली मूली मैंने अभी लगा दी है। ये धनिया है और ये छोटी वाली मूली मैंने लगा दी है। ये देखो, ये मूली है ये वाली, और ये भिंडी लगाई हुई है छोटी वाली है, और ये बड़ी वाली भिंडी लगी हुई है, ख़त्म हो रही थी ना अभी मैंने आगे और लगा दिया है छोटी वाली। ये ऐसे चलता है, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना तो उसी को मैं दूसरी चीज़ लगाता हूँ। ये भी देखो, ये भिंडी अभी छोटी हो रही है, और वो बड़े वाली जो ख़त्म हो गई थी। इधर ऐसे सब्ज़ी चलती है, अभी बड़े वाली ख़त्म हुई और छोटी मैंने उसी जगह पे लगा दी हैं। गन्ने भी माशाल्लाह तैयार हैं। अभी पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में तकरीबन ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन अभी मेरे ये तैयार हो रहे हैं ना। इधर भी यही सिस्टम चलता रहता है, सब जगह चलते भी है। ये बगीचे से सीढ़ियाँ जो है ना वो ऊपर जा रही हैं घर में। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी तफसील से बनानी पड़ी आपको बताने के लिए, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपने इस चैनल का भी। वो साइड से आप फ्रंट साइड देख रहे थे, और ये बैक साइड है, इधर मेरा बगीचा है, घास है। ये देखो प्लाट बनाना है, वो बहुत प्यारा माशाल्लाह ग्रीनरी एरिया है, जैसा कि भी आप देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखना। परदेसी भाई को खुसूसी दुआ में याद रखना। रमज़ान करीम का महीना है माशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हम सब के रोज़े नमाज तरावी कबूल फरमाए, और हम सबको अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब फ्री है, बिल्कुल उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है वीडियो बनाने वाले की, और करने वाले का कोई बिल्कुल नुकसान नहीं होता। यह आप लोगों की मोहब्बत होती है, एक गिफ्ट होता है वीडियो बनाने वाले को। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर, हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे।